मत्स्य देश की राजकुमारी सत्यवती एक दिन नदी किनारे मछलियां पकड़ रही थीं। उसी समय वहां हस्तिनापुर के राजा शांतनु नदी किनारे भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनकी नजर सत्यवती पर पड़ी। राजा शांतनु उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। वे उसके पास गए और पूछा, तुम कौन हो देवी? सत्यवती ने कहा, मैं मत्स्य देश की राजकुमारी हूं। दोनों ने नदी पर बातें की। राजा ने सत्यवती को अपने हृदय की भावना और प्रेम के बारे में बताया। धीरे धीरे सत्यवती भी शांतनु को चाहने लगी। एक दिन राजा सत्यवती को विवाह का प्रस्ताव देते हैं। सत्यवती कहती है, महाराज, मैं भी आपसे प्रेम करती हूं, परंतु विवाह के लिए आपको मेरे पिता से आज्ञा लेनी होगी। राजा शांतनु उसके पिता के पास पहुंचे और विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता बोले, महाराज, यदि विवाह के बाद सत्यवती के पुत्रों को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित करेंगे तो ही मैं इस विवाह की अनुमति दूंगा। शांतनु क्रोधित होकर बोले, हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी गंगा का पुत्र देवव्रत ही रहेगा। तभी सत्यवती बोली, मेरे पुत्र देवव्रत के दास बनकर जीवन बिताए, इससे अच्छा हमारा विवाह न हो। राजा निराश होकर हस्तिनापुर लौट गए। वहां उन्होंने देवव्रत को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर उसका राज्याभिषेक किया। धीरे धीरे सत्यवती की यादों में महाराज शांतनु की तबीयत बिगड़ने लगी। जब देवव्रत को यह बात पता चली तो वह सत्यवती के पास गया और सच्चाई जानी। उसे लगा मेरे पिता के दुख का कारण मैं हूं, इसीलिए वो सत्यवती से विनती करता है, परंतु सत्यवती ना कहती है। तब देवव्रत सत्यवती को राजी करने के लिए प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं देवव्रत आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं कभी भी हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा और सदा हस्तिनापुर और माता सत्यवती के पुत्रों का अंगरक्षक बन के जीवन व्यतीत करूंगा। देवव्रत की प्रतिज्ञा सुन शांतनु उसे इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं और उसे भीष्म नाम देते हैं।